तो नाज़रीन कराम, आप सब जानना चाहते होंगे कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतना सेफ रखने के बावजूद ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को शहीद कैसे कर दिया गया। और नाज़रीन कराम, हम आपको बताते हैं उनको कैसे शहीद कर दिया गया और साथ में प्रूफ रखेंगे। और जो मेरे भाई जानना चाहते थे ना कि आखिर चाइना और रशिया क्यों नहीं बता सके, गाइड कर सके कि कब फाइटर जेट उड़े, कब हमले के लिए ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए वो निकले वहाँ से, अपनी कंट्री से और दूसरी कंट्रियों से। तो नाज़रीन कराम, गद्दार ईरान के अंदर पहले भी थे, अब भी हैं, आइंदा भी होंगे। तो ये इनके किसी टॉप, जो कि इनकी सियासत में कह लें, मिलिट्री में कह लें, इनमें से किसी टॉप ओहदे पे है ना, जो बड़े ओहदे पे, उसने गद्दारी उनकी तरफ से की गई है। बेसिकली इसके ऊपर हम आपको बताते हैं प्रूफ के साथ। तो नाज़रीन कराम, ये जो चाइना ने रडार सिस्टम दिया था, जो कि काफ़ी जदीद था, अच्छा रडार सिस्टम था, जो कि इस F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता था, और उसने किया। ये नहीं कि उसने नहीं डिटेक्ट किया, उसने किया। और चाइना ने जब ये तेल अवीव से फाइटर जेट उड़े, उसी वक्त इन्फॉर्म चाइना की तरफ से कर दिया गया था ईरान को कि ये फाइटर जेट आ रहे हैं हमला करने के लिए। बेसिकली बात यहाँ पे ये कि अगर चाइना ने गाइड कर दिया था तो सुप्रीम लीडर को बंकर से निकाल के मीटिंग के लिए कौन लेके आया, और जो लेके आया वो कहाँ पे, क्या वो भी शहीद हो गया? क्या वो भी शहीद हो गया या वो निकल गया वहां से? सोचने वाली बात ये। अगर सुप्रीम लीडर आज जिंदा होते, इस हमले में अल्लाह करता कि वो बच जाते, और उनका अटैक जो होना था ना, वो इस्लामी कंट्रियों पे कम और इजराइल पे और अमेरिका पे सबसे ज़्यादा अटैक होना था। हमने पिछली वॉर में देखा है ना, जैसे कि सुप्रीम लीडर खामनेई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने अटैक किया था अमेरिका ने, इजराइल ने उसके ऊपर। उसने क्या कहा, क्या किया था? सुने, 98% मिसाइल तेल अवीव पे मारे थे। और ये जो अब की क़यादत है, ये किसके ऊपर मार रही है? इस्लामी कंट्रियों के ऊपर। मैं उधर डिपेंड नहीं कर रहा, डिफेंस नहीं कर रहा, उनका राइट है, उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, तो ये राइट है क्या है इसका, ईरान का। लेकिन बात यहाँ पे पॉइंट मेरे भाई ये उठता है कि आखिर जब चाइना ने गाइड कर दिया था, पिछली वॉर में हमने देखा जब खामनेई जनाब पे अटैक करने जा रहा था इजराइल, तो उन्हें 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर उनको सेफ जगह मुंतकिल कर दिया गया था बंकर में। 7 से 8 मिनट, ये मैक्सिमम 2 से 2 घंटे 5 से 10 मिनट लगते हैं तेल अवीव से F-35 को ईरान के ऊपर पहुंचते हुए। तो जब चाइना ने गाइड कर दिया था, तो ये इन्होंने शिफ्ट क्यों नहीं किया बंकर में? ये निकाल के क्यों लेके आए उस मीटिंग के लिए? सबसे बड़ा पॉइंट ये। और बेसिकली रशिया और चाइना इसीलिए अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, सॉरी, तो ये हुआ क्या है? क्योंकि उन्होंने गाइड कर दिया था। जैसे आप देखें ना, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई है 2025 में, यानी चाइना ने गाइड किया था पाकिस्तान को। लड़ा तो पाकिस्तान था ना, लड़ा तो हमारे पाक फौज के सोल्जर थे ना, तो उन्होंने तो गाइड करना था। आखिर किसने उनको इग्नोर किया जो लेके आया? एक एक लम्हे की, एक एक सेकंड की मालूमात चाइना की तरफ से ईरान को दी जा रही थी। तो क्यों नहीं खामनेई को सेव किया गया? सबसे बड़ी बात ये बात सोचने वाली है। तो सोचिएगा ज़रूर मेरा भाई, इनमें से कौन है ऐसा जो नहीं चाहता था कि खामनेई जनाब सेफ रहें। जितनी तकलीफ आपको है उतनी तकलीफ हमें भी है। एक शेर दुनिया में था, एक शेर वाहिद अकेला, जो इन दोनों काफरों के खिलाफ डट के खड़ा हुआ था। आखिर वो किससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था? सोचने वाली बात ये। अब बात करते हैं जो कि ईरान की तरफ से तबाही मचाई जा रही है इस वक्त, और बहुत ही अच्छा दिल को सुकून मिल रहा है ईरान को, और तबाही लानी चाहिए यहाँ पे, इसको नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए।
और अफसोस होता है दूसरी इस्लामी कंट्रियों के ऊपर जो कि ईरान का साथ नहीं दे रही। देना चाहिए ईरान का साथ, और ईरान को बोलना चाहिए जो आप कर रहे हो हमारी एयर स्पेस में मिसाइल दाग रहे हो, ड्रोन दाग रहे हो, उसको आप रहने दो, इनको हम खुद देख लेते हैं। तो जिस जिस मुल्क ने अड्डे दिए हैं उनको चाहिए उन अड्डों पे खुद स्ट्राइक कर दे, खुद तबाह कर दे, इन्हें ईरान के साथ खड़े हो। मुसलमत उम्मत का एक शेर, वाहिद अकेला शेर था, 86 साल का बूढ़ा जिसे कहते हैं, वो 86 साल का बूढ़ा नहीं था, वो एक 18 साल का जवान था। ये मेरी सोच है, क्योंकि उसने वो काम किया है जो आजकल के एक मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास लड़का जज्बात रखता है इनके खिलाफ, इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ जो जज्बात हैं वो उनमें थे। मैं उनको 86 साल का बूढ़ा नहीं बोलूंगा, मैं उनको बोलूंगा 18 साल का शेर था। वो शेर था, कभी नहीं भूल पाएंगे हम इस शेर को। और नाज़रीन कराम, अब जो आप देख रहे हैं